जी के आने के पहले देश में 3 ही पर्यटन स्थल थे। बोले ताजमहल चले जाओ, लाल किला चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, यही मुगलों की गुलामी के प्रतीक तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे। और मोदी जी के आने के बाद काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महंकाल भगवान का कॉरिडोर, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का कॉरिडोर, देश के अंदर जितने तीर्थ स्थान हैं आज सारे के सारे तीर्थ स्थानों को मोदी जी ने जगमग कर दिया, जगमग। आज हमारी आस्था के केंद्र, हमारे विश्वास के केंद्र मोदी जी ने जगमग कर दिए मेरे मित्रों, मोदी जी ने जगजग कर दिए। मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे ईश्वर भाई के मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये अभी लिखा था पोस्टर पे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। अरे मित्रों, जो लोग बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए वो कहां से सरकार बनाएंगे। हमने मध्य प्रदेश में 15 महीने नहीं चलने दी इनकी सरकार, इसलिए बोर्ड खराब नहीं हो जाए चिंता करना। ये बोर्ड विकास के नाम पर देना, उन मोदी जी के नाम पर देना। तो आपको मालूम होगा देश के अंदर चिकन पॉक्स की वैक्सीन आने में 25 साल लग गए थे, हमारे यहां ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आने में 28 साल लगे, मलेरिया की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए, और कोरोना की वैक्सीन आने में कुल 8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई। 8 महीने के अंदर आप सबको लगी कि नहीं लगी वैक्सीन? लग गई थी ना। अब एक वैक्सीन आपको भी लगानी है कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। 5 तारीख को यह वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल रहे। मेरे मित्रों, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर अकेला बनवाते हैं, ऐसा नहीं, IIM बनवाते हैं, वो IITM बनवाते हैं, वो एम्स भी बनवाते हैं। अगर मोदी जी लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में गेहूं और राशन भिजवाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी भिजवाते हैं। मोदी जी अगर मोमबत्ती जलवाते हैं माननीय मोदी जी, तो 18,000 गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी करवाते हैं। मेरे मित्रों, अगर मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो मोदी जी हमारे यहां पर वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। मोदी जी अगर धारा 370 हटाते हैं तो कश्मीर के विस्थापितों की व्यवस्था भी करते हैं। मोदी जी अगर CAA लेके आते हैं तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुस्तान के लोगों को विस्थापित करने की भी जरूरत को हिंदुस्तान में महसूस करते हैं। और इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट मेरे मित्रों, काम के नाम पर वोट मेरे मित्रों, गुजरात के स्वाभिमान के नाम पर, गुजरात के सम्मान के नाम पर भगवान भाई को कमल का बटन दबा के आप सबको जिताना है, ये निवेदन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आइए, जिस अनमोल घड़ी का बेसब्री के साथ आप इंतजार कर रहे हैं, जो बेताबी सजी है आपके ज़हन में, एक नाम जो आपके दिल और दिमाग में है, वो हम सबके अजीज हमारे महानायक परम आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी यहां उपस्थित होने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब मैं वो नाम अनाउंस करूं तब हम सब साथ मिलकर जय जय श्री राम के शंखनाद के साथ, जय घोष के साथ हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे अपनी अपनी जगह बैठकर बड़े रुतबे के साथ। तो आइए, जिस संकल्प को लेकर, जिस एक उम्मीद को लेकर, जिस एक बात को लेकर इतनी प्यारी और इतनी बड़ी तादाद के साथ धानेरा नगर और बनासकांठा के कई छोटे बड़े गांव नगर कस्बे से आप सभी राष्ट्र प्रेमी श्रोता यहां उपस्थित हुए हैं। आइए, आदरणीय उत्तर प्रदेश के CM और हम सबके हृदय में हिंदू सम्राट के नाम से एक नाम और एक जज्बा हमारे ज़हन में है, वह परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस सभा में चंद मिनट में स्टेज की ओर उपस्थित होने जा रहे हैं।
आइए बड़े शानदार अंदाज के साथ हम स्वागत करें और इस पूरी आयाम को बताएं कि हिंदुस्तान की ये धार्मिक परंपरा, संस्कृति और रवायत को कायम रखने के लिए किस तरह से हमारे संतों का योगदान हमें मिल रहा है। तो आइए हमारे बीच यहां उपस्थित होने जा रहे हैं, आप सबकी पुरजोश और बेशुमार तालियों की गूंज के साथ इस पावन धरा को रोशन कर रहे हैं। अपने पावन कदमों के साथ परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी, गुरु अवैधनाथ जी, दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी, श्री गोरखनाथ गादीपति के आइए आदित्यनाथ गुरु महाराज जी यहां उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियां बोलिए। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। हम सब अपने दो हाथ उठाकर ऐसे कमल बताएंगे और जोरों से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहित करें और सभी हमारे आयोजन समिति के, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी बड़े रुतबे और विनम्रता के साथ उन्हें मंच पर अपना स्थान ग्रहित करवाएंगे। आइए धानेरा के इस पुण्य धरा पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहां उपस्थित हुए हैं। ये धर्म, समाज और संस्कृति बरकरार तभी रहेगी जबकि इन हमारे संतों के हाथ में ये सब चलन आएगा और वो इन्होंने कर दिखाया। एक बार जोरों से दो हाथ बजाकर, तालियां बजाकर बताएं। आइए अब उनके स्वागत और अभिवादन के लिए ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे नौ धानेरा विधानसभा के उम्मीदवार आदरणीय भगवान दास भाई पटेल साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो कृपया पधारे और अपने शब्दों के जरिए अभिवादन और स्वागत करें, क्योंकि हम धानेरा वाले कुछ अलग ही पहचान लिए जाते हैं, जैसे गुलाब फूलों में पहचान लिया जाता है। हम धानेरा वाले अलग पहचान लिए जाते हैं, जैसे गुलाब फूलों में पहचान लिया जाता है। यहां तीर भी पड़ता है तो दिल में छुपा लेते हैं, जहां सर राखों पर योगी साहब जैसे मेहमान लिए जाते हैं। आदरणीय भगवान दास भाई पटेल साहब, माइक्रोफोन ऑन करें। हेलो, ऑन हुआ माइक? चालू करिए, चालू करिए साहब, चालू करिए। जी सर। भारत माता की, भारत माता की। આજે આપણી ધાનેરાની પુણ્ય ધરતી પર આશીર્વાદ આપવા માટે આપણી વચ્ચે હિન્દુ સમ્રાટ નેતા ઉત્તર પ્રદેશ મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથજી જે આજે આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે, એવા પરમ પૂજ્ય આદરણીય સંતગણ, પરમ પૂજ્ય મારા આગેવાનો અને આખા ધાનેરા વિધાનસભા પધારેલ મારી જાહેર જનતા, ભાઈઓ બહેનો, યુવાનો, પત્રકાર ભાઈઓ, આજે હું આપણા યોગીજીનો ખૂબ ખૂબ ધાનેરામાં સન્માન કરું છું। ધાનેરા વિધાનસભાની સેવા માટે આજે મને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે અને આજે જાહેર જનતાને પણ હું તમારો આશીર્વાદ માંગવા આવ્યો છું। આપ સૌ મને આ કામ કરવાની તાકાત આપે એવો આપ સૌ આશીર્વાદ આપો। આ સન્માનીય સ્ટેજનું આપ સૌનું આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। અસ્તુ, ભારત માતા की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने शब्दों के जरिए दिल की गहराई और विनम्रता के साथ यहाँ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शब्दों से स्वागत किया गया, मीठी मनोहारी की गई, जो कि हमारी परंपरा और तहजीब है। आइए इसी विनम्रता के साथ मैं भगवान भाई पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि वो कृपया पधार कर अपने कर कमलों से मोमेंटो अर्पित कर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और सत्कार करें। साथ ही में जिला अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह जी चौहान सर से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी पूरी टीम के साथ पगड़ी और स्टॉल अर्पित करते हुए इनका सत्कार करें। आइए, वीरों के हाथ में अक्सर तलवार देखी जाती है और छुपी जाती है, वह तलवार अर्पित कर इनका सत्कार हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गुमान सिंह जी चौहान सर और उनकी पूरी टीम उपस्थित होकर हिंदुस्तान की परंपरा को निभाते हुए पगड़ी और शॉल अर्पित करते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और सत्कार करेंगे। आइए पुष्पमाला अर्पित करते हुए मैं सांसद श्री मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी धानेरा के सभी पदाधिकारी एवं हमारे हरिभाई चौधरी साहब पूर्व मंत्री भारत सरकार उपस्थित होकर, और साथ ही में मैं विशेष रूप से गुजारिश कर रहा हूं श्री हरजीवन भाई पटेल साहब, वो भी कृपया पधारें और ये पुष्पमाला अर्पित कर मैं अपना सहयोग दें। आइए अब मैं जिनको यहां आमंत्रित कर रहा हूं वो सभी बारी बारी आकर पुष्पमाला के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सम्मान करेंगे। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए उस शुभ घड़ी को संवारने जा रहे हैं। हम सबके चहीते और हमारे हृदय में सदा जिनका वास रहा है वह हिंदू सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी का हौसला बढ़ाते हुए धर्म समाज और संस्कृति की रवायत का दीप हमारा हृदय में प्रकट करें। मैं निवेदन कर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, गुजरात। વિકાસનો પાટો હોય અને એન્જિન પાછા ડબલ હોય તો કહે ભુજ પઢે ને ગતિશીલ ગુજરાત કેવી ગતિ પકડી છે। આપ બધાને મારા જય શ્રી રામ। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्र जी, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश माननीय श्री विश्वास सारंगी जी, भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी जी, बनासकांठा के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गुमान सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रानीवाड़ा राजस्थान श्री नारायण सिंह देवल जी, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, स्वामी प्रतापपुरी जी, स्वामी सत्यानंद ब्रह्मचारी जी, महंत काशीनाथ जी,
स्वामी सदानंद गिरी जी, मदन भारती जी, साध्वी निर्मल पुरी जी, सभी पूज्य संतजन और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भगवान भाई पटेल जी और भारी संख्या में धानेरा विधानसभा सीट से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं गुजरात की इस धरा को नमन करता हूं, जहां के अन्नदाता किसानों ने गुजरात के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जनपद के इन किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी देकर के अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक अद्भुत कार्य किया। मैं नमन करता हूं इस धरती को, जो संतों, महापुरुषों और अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम निरंतर देती रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह गुजरात की धरती ने सदैव एक नई प्रेरणा दी और बनासकांठा तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बनास डेयरी उसकी एक जीती जागती उदाहरण है। आज से 50 वर्ष पहले बनी वह डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी में आज अपना नाम बढ़ाती हुई लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन ला करके न केवल उनके जीवन को आगे बढ़ा रही है, बल्कि हमारी गौ माता की रक्षा का काम भी कर रही है। भाइयों बहनों, जिस धरती पे गौ माता की रक्षा होती होगी उस धरती पे कभी अभाव नहीं हो सकता है, और यह आप सब ने करके दिखाया है। वैसे भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी पुण्य की धरती है। जब मध्यकाल में देश जातीयता के भंवर में पड़ करके तमाम प्रकार की सामाजिक विकृतियों का शिकार हो रहा था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन जागरण का एक विराट अभियान अपने हाथों में लिया था। जब देश की आजादी की लड़ाई कैसे होनी है, किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति देश के सामने थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी गुजरात की धरती ने देश को दिया, जिनके नेतृत्व में आजादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारत आज स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है। स्वतंत्र भारत को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक रहे, वह कई टुकड़ों में इसको बांटना चाहते थे। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण वर्तमान गणराज्य की स्थापना की, वर्तमान भारत के शिल्पी कहे जाते हैं, गुजरात की धरती ने ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को दिए। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम 1947 में देश आजाद होने पर भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। वे
कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने तो धमकी भी देनी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कहा कि जब मैं वहां आऊंगा तो अपने आप ही जूनागढ़ और हैदराबाद भी भारत गणराज्य का हिस्सा हो जाएगा, और हुआ वही। भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास, भ्रष्टाचार, अलगाववाद और अराजकता की चपेट में आ चुकी थी, देश के नागरिकों में व्यापक अविश्वास था, नाराजगी थी, जगह जगह आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। उस समय 2014 में गुजरात की धरती ने देश के आज के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत को दिया, और आज हम सब जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। आज का दिन भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, आज उन 20 बड़े देशों के G20 के देशों के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगले 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार होने वाली है, और इस देश से भाइयों बहनों हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों हम सब जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। इसमें आप सबके परिश्रम, पुरुषार्थ और देश के यशस्वी नेतृत्व के कारण ये सब संभव हो पाया है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत, और दूसरी तरफ भाइयों बहनों सुरक्षित होती हुई हमारी सीमा। और बनासकांठा से ज्यादा कौन जान सकता है, इसकी तो सीमाएं बॉर्डर से जुड़ती हैं, सुरक्षित होती हुई सीमा। एक और आतंकवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना। गुजरात के अंदर हम सब जानते हैं, सन 2002 में भीषण दंगे हुए थे। 2002 के बाद गुजरात में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त गुजरात शांति और सौहार्द और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। आज भारत भी विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस कि उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो, और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार हो, मां अंबा के धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि कांग्रेस तो इन सभी आस्था के स्थानों पर बैरियर बनकर के हमेशा उनके सुंदरीकरण और पुनरुद्धार के कार्य में बाधक बनी रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाइयों बहनों, ये दोनों देश की सुरक्षा और देश के विकास के बाधक तत्व हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? और क्या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग ये काम कर नहीं सकते, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते, तो इनको वोट दे करके हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों खराब करना चाहते हैं? और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज यहां पर आया हूं कि भाइयों बहनों, आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे गौरव की अनुभूति कर रहा है। और मैं भी आपको इस बात का एहसास कराने के लिए आया हूं, हम सब आज पूरा देश इस बात को जान रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7वीं बार बनने जा रही। सारे सर्वे इस बात को प्रमाणित कर दिए हैं, पूरी मजबूती के साथ बनने जा रही है, कोई संदेह अब नहीं रहा। तो फिर आपकी इस विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी बने। धानेरा विधानसभा सीट पर भी तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी होता है। आप याद करिए, कोरोना कालखंड इस सदी का सबसे बड़ी महामारी का कालखंड था, तब कांग्रेस कहीं नहीं थी। आम आदमी पार्टी तो, गुजरात की बात तो दूर, जिस दिल्ली प्रदेश में उनकी सरकार है वहां से उन्होंने लोगों के घरों के पानी के पाइप काट दिए, बिजली के कनेक्शंस तोड़ दिए गए, गरीबों का राशन बंद कर दिया, हॉस्पिटल में सीट और बेड बेचते थे आम आदमी पार्टी के लोग। इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नेतृत्व दे रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है? आप में से किसी से पैसा लिया गया था? ये सब फ्री में था ना? यही है मोदी जी का चमत्कार। और डबल इंजन की सरकार का कार्य भाइयों बहनों, और वैक्सीन भी फ्री, उपचार भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, और हर गरीब को राशन की सुविधा भी कोरोना कालखंड में फ्री। ये मिला था कि नहीं मिला था? मिला था ना भाइयों बहनों? क्या कांग्रेस दे पाती? कांग्रेस आपके संकट के समय भी कोई सहयोग नहीं कर सकती, आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती, देश को सुरक्षा नहीं दे सकती, देश की आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस तो कहती थी, उसके लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा घबराओ मत, मच्छर भी नहीं मरने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में भी दंगे नहीं होते, सारे दंगाई अब शांत हो गए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। अब ठेला लगा करके अपने गलिये में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि साहब जान बकस दो एक बार, अब आगे से कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, यह कार्य केवल और केवल भाजपा कर सकती है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबकी समृद्धि और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण आस्था के सम्मान का वही एक प्रतीक बन गया है। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री भगवान भाई चौधरी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है
श्री भगवान भाई चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और जितनी बड़े पैमाने पर आप लोगों ने अपनी उपस्थिति से आनंदित किया है, जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप श्री भगवान भाई चौधरी को विजयी बना करके भेजेंगे। सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आप सो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो 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 आइए। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। आइए, इसी के साथ परम आदरणीय योगी श्री आदित्यनाथ जी को हम यहाँ से विदाई दे रहे हैं। અને મિત્રો, આપણે ગુજરાતી એટલું જરૂર કહીશું કે નજરથી દૂર જવાથી પ્રેમ કોઈ દી ઓછો થતો નથી। નજરથી દૂર જવાથી પ્રેમ કોઈ દી ઓછો થતો નથી। કરો સોનાના 100 ટુકડા તો એનો ભાવ કદી ઓછો થતો નથી। આજે આપણે બતાવી દઈએ કે આદરણીય યોગી આદિત્યનાથજી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને ભાજપ પ્રત્યેની આપણી લાગણી સદાય છે અને રહેશે। અને ખૂબ જ અદબભેર હવે તેમને સાહેબશ્રીને આપણે બધા આયોજન સમિતિ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીશ્રીઓ માનભેર અહીંથી વિદાય અર્પિત કરશે। બોલો મેરે સાથ, જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ। वंदे 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 भारत माता की। आइए, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी धानेरा के सभी पदाधिकारियों की ओर से विराजमान सभी श्रोतागण एवं मंच पर विराजमान सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। ऑडियंस ना लो છો તમે તમામ પત્રકાર મિત્રો જે સહયોગ આપ્યો છે તેમનો ભારતીય જનતા પાર્ટી આભાર પ્રગટ કરે છે। તમામ શ્રોતાગણો, ભાઈ બહેનો સર્વનો હૃદયપૂર્વક આભાર પ્રગટ કરે છે। આજના સમસ્ત જાહેર સભા પ્રિન્ટ સ્ટુડિયો ધાનેરાના માધ્યમથી લાઈવ જીવન પ્રસારિત કરવામાં આવ્યું છે, તેની નોંધ લેશું। બાલાજી સ્ટુડિયો, બાલાજી સાઉન્ડ ધાનેરાના માધ્યમથી સુંદર મજાની સેવા